आज हम लोग अपने इस वीडियो में 11th क्लास के केमिस्ट्री को समझेंगे कि हमें अपनी केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पता करनी है, क्या क्या चीज़ें सीखनी है और किस तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आप जो केमिस्ट्री वर्ड यूज़ करते हैं ये एक्चुअली में क्या है। पिक्चरों में तो बहुत आपने सुना होगा कि ये केमिस्ट्री लाइफ में यार बहुत केमिस्ट्री है, उन दोनों की लाइफ में बड़ी केमिस्ट्री है यार, उसकी केमिस्ट्री बड़ी लाइफ की अच्छी है। तो ये केमिस्ट्री वर्ड जो यूज होता है बार बार, कहीं पे आपने ये नहीं सुना होगा कि फिजिक्स, यार उसकी फिजिक्स तो बहुत बढ़िया है लाइफ की, या उसकी मैथमेटिक्स बहुत बढ़िया है लाइफ की, कहीं नहीं सुना होगा। लेकिन एक वर्ड सुना होगा कि यार लाइफ में केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है उन लोगों की। तो ये आखिर केमिस्ट्री वर्ड को क्यों बार बार यूज किया जाता है लाइफ से, तो इसका सीधा सीधा आपको समझ में आएगा जब आप स्टडी करेंगे हमारे साथ, हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, तो आपको पता चलेगा कि लाइफ में केमिस्ट्री ही होती है। और उसका कारण क्या है? अगर आपको अपनी लाइफ पता है तो केमिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाएगी, और केमिस्ट्री अगर अच्छी से पता है तो लाइफ बड़ा इजी हो जाएगी, क्योंकि इस केमिस्ट्री में आपको सब कुछ पता चलेगा, किस तरह से दुनिया चलती है और किस तरीके से रिलेशनशिप चलते हैं, किस तरीके से बॉन्डिंग होती है, इस बारे में भी आपको पता चलेगा। क्योंकि यहां पर भी रिलेशनशिप पढ़ी जाती है, एटम का एटम के साथ, एटम का मॉलिक्यूल के साथ, एटम का दूसरे एटम के साथ, एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरह से बॉन्डिंग या रिलेशनशिप बनती है, और क्या क्या एफर्ट्स करने पड़ते हैं उस एटम को भी जब ये रिलेशनशिप बनाता है, क्या सेक्रीफाइसेस उसको करने पड़ते हैं, ये भी आपको पता चलेगा। लेकिन आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और केमिस्ट्री को अपनी लाइफ में लाइए, ताकि आपकी लाइफ में भी केमिस्ट्री आ जाए। आइए हम समझते हैं कि केमिस्ट्री में है क्या। जो एक तो आपको इसका ओवरव्यू देंगे कि केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें स्टडी करी जाती हैं। तो केमिस्ट्री वर्ड जो सबसे, अगर हम इस केमिस्ट्री को समझें, इसको देखिए, केम वर्ड जो आता है ये दोनों में इंक्लूडेड, मान लीजिए ये दोनों में इंक्लूडेड है। केम वर्ड जो है, ये केम को हम समझते हैं, केम का मतलब होता है केमिकल, और मिस्ट्री का मतलब होता है, क्या समझते हैं मिस्ट्री, वजह से केमिकल, और मिस्ट्री माने होता है आइडेंटिफिकेशन, या अगर हम इसको समझें कि क्या छिपा हुआ है, मिस्ट्री इसके अंदर क्या है, अगर इसको वो समझें तो एक चीज थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, स्टडी। तो ये क्या होता है, केमिकल स्टडी पूरी करी जाती है इस केमिस्ट्री में। केमिकल क्या क्या होते हैं इसको भी समझना जरूरी है। केमिकल में क्या क्या चीजें आती हैं, एलिमेंट्स आते हैं। जैसे एलिमेंट का नाम आपने सुना होगा, किस तरीके का, जैसे आपका सोडियम हो गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया, जैसे आयरन हो गया, एटसेट्रा, ऐसे सारे के सारे स्टडी करी जाती है, इनकी एलिमेंटल स्टडी करी जाती है। और ये स्टडी किस तरीके की है, इसकी बात करें तो फिजिकल भी स्टडी करी जाती है। फिजिकल में अगर आपको करें कि पहली चीज क्या होगी, स्टेट की स्टडी, क्या स्टेट होती है फिजिकल स्टेट। दूसरी, क्या बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, यूसेस क्या होते हैं इनके, और इसके अलावा भी हम और भी पढ़ते हैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर।
ठीक है, ये चीज पढ़ी जाती है। अब जब एलिमेंट में ये पढ़ा जाता है तो एलिमेंट में के बाद हम पढ़ते हैं कंपाउंड्स की स्टडी। कंपाउंड्स क्या होते हैं, अगर इन कंपाउंड्स के बारे में समझे, ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो कंपाउंड हम डिफाइन कर सकते हैं दो तरीके से कि आपके पास जो कंपाउंड की स्टडी होती है वो दो तरीके से होती है। एक होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम पहले समझ लेते हैं क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बन इसमें मेन एलिमेंट होता है, मेन एलिमेंट, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये दो मेन एलिमेंट होते हैं। तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये क्या कहलाते थे, हाइड्रोकार्बन कहलाते थे और कार्बन और हाइड्रोजन से ही बने हुए थे। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ये होते हैं, और यहां पर इस कार्बन का नेचर क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है। क्या होता है, टेट्रावेलेंट नेचर होता है। ये टेट्रावेलेंट नेचर कार्बन की स्टडी करी जाती है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे और भी एलिमेंट होते हैं, सम मोर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, लाइक सल्फर, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एलिमेंट भी बहुत सारे होते हैं। इसके साथ ऐसा नहीं जरूरी केवल कार्बन हाइड्रोजन हो, इसके अलावा भी ये एलिमेंट हमारे इस केमिस्ट्री में पढ़े जाएंगे, जिनके ऊपर हमारे कई फंक्शनल ग्रुप्स बनते हैं। एक और एलिमेंट रह गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ध्यान रखिए, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब इसके अलावा जो एलिमेंट आते हैं, इसके कार्बन और हाइड्रोजन के कार्बन के टेट्रावेलेंट नेचर के अलावा कार्बन क्या होगा, यहाँ पे बाईवेलेंट कार्बन भी यहां स्टडी कराता है। बाईवेलेंट कार्बन यहां पे स्टडी किया जाता है, एंड रेस्ट ऑल एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स यहां पर स्टडी किए जाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा केमिस्ट्री को एक दूसरे पहलू से भी देखा जा सकता है। वो क्या है कि केमिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं, ये केमिस्ट्री हमारे पास दो तरीके से और स्टडी करी जाती है। एक होती है जिसको क्वांटिटेटिव स्टडी बोलते हैं, एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव स्टडी। क्वांटिटेटिव स्टडी और एक है क्वालिटेटिव स्टडी। क्वांटिटेटिव में पता चलता है हाउ मच, पता चलता है क्या कि कितना है, हाउ मच। क्वांटिटेटिव इसकी स्टडी करते हाउ मच, और इसमें स्टडी करी जाती है, इसमें क्वालिटेटिव में स्टडी करी जाती क्या चीज है, क्या है केमिकल के अंदर। आपको सब सर्टेन कुछ दे दिया गया है और पूछा जाए बताइए इसके अंदर क्या है, जिसको आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, बताइए कि इसमें कौन कौन से आयन हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं, और वो कितने कितने हैं वो यहाँ स्टडी करी जाएगी, क्या क्या है वो यहाँ स्टडी करी जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, स्टडी क्या करते हैं, दो तरह की स्टडी होती है यहां पर भी। लेकिन अभी आप फिलहाल समझिए कि व्हाट क्या है इसके अंदर, इसकी कि कैल्शियम है इसके अंदर, सोडियम है इसके अंदर, मैग्नीशियम है इसके अंदर,
क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फेट है। क्या चीज है यहां पर, ये क्या चीज है इसकी स्टडी करेंगे। यहां पे स्टडी करते हैं हाउ मच इन ग्राम्स करते हैं, कितने ग्राम है, कितने मोल है, कितने इक्विवेलेंट्स हैं, कितने इक्विवेलेंट्स मटेरियल इसके अंदर पड़ा हुआ है, केमिकल पड़ा हुआ है, इसकी स्टडी यहां पर करते हैं। तो एक तो क्या हो गया, आप समझ लो केमिस्ट्री में क्या स्टडी कर रहे हैं, केमिकल की स्टडी कर रहे हैं। दूसरा, इस केमिकल में दो तरीके की चीजें आती हैं, एलिमेंटल स्टडी आती है, दूसरी आती है कंपाउंड स्टडी। इस कंपाउंड स्टडी में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों की स्टडी करी जाती है। ऑर्गेनिक में हम केवल कार्बन और हाइड्रोजन और ये एलिमेंट के साथ कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, लेकिन कंडीशन होती है कि कार्बन उसके अंदर क्या होना चाहिए, टेट्रावेलेंट कार्बन होना चाहिए। देयर शुड बी टेट्रावेलेंट कार्बन। लेकिन अगर कार्बन बाइवेलेंट है तो कहां होगा, यहां पर होगा, इस पॉइंट पे होगा। उसकी स्टडी कहां करी जाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करी जाएगी। जैसे एग्जांपल देते हैं CO, ये क्या है, इट इज बाइवेलेंट कार्बन। इसी तरह आप यहाँ पे स्टडी करते हैं H2CO3 की। यहाँ पे भी देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों यहाँ पे भी हैं तीनों, लेकिन इसकी स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं और उसकी स्टडी वहां पे कर रहे हैं। बाकी जैसे एग्जाम्पल आपको हमने बताए थे, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, और एल्कोहल्स, एल्किल हैलाइड, एटसेट्रा। ये सारी की स्टडी यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे करते हैं कार्बोनेट्स की, हाइड्रोजन कार्बोनेट की। ये केवल कार्बन के लिए बता रहे हैं, ऐसे सबके हैं। ये क्या होता है, CO3 आयन है, ये HCO3 आयन है। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ पर कार्बन को लेके हमने क्लेरिफिकेशन दिया है, और इसके अलावा तो हम सारी स्टडी करते ही करते हैं यहाँ पे इनऑर्गेनिक के बाकी सारे एलिमेंट्स की। तो ये हमने एक आपको ब्रीफ दिया है केमिस्ट्री के बारे में, हम किस तरीके से इसको पढ़ते हैं और ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपको अब हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे कि हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, एक ब्रीफ उसका देंगे अगले लेक्चर में। आप फिर फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टडी के टाइम पर दिमाग में ये कभी ना रखें कि ये आपसे नहीं होगा, आपसे ही होगा। बस आप इसको समझें कि केमिस्ट्री कैसी पढ़ी जाती है। मैंने आपको पहले जो बताया है वो एक ब्रीफिंग दी है कि केमिकल स्टडी क्या करते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे आपको हर कुछ फंडामेंटल, आप ये भूल जाइए कि आपने 8th में केमिस्ट्री पढ़ी कि नहीं पढ़ी, 7th में केमिस्ट्री पढ़ी कि नहीं पढ़ी, 9th में केमिस्ट्री पढ़ी कि नहीं पढ़ी, 10th में केमिस्ट्री पढ़ी नहीं पढ़ी। मैं आपको स्ट्रेट से, जीरो से आपको कंप्लीट नॉलेज हर टॉपिक की दूंगा जो आपके कंपटीशन लेवल तक काम आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आप कंटिन्यू चीज़ों को पढ़ सकें, सीख सकें। लेकिन साथ में एक चीज़ और कहेंगे कि एक बार देखने से, एक बार समझने से कोई चीज़ नहीं आती है। इसीलिए कहा जाता है रिवीजन इज द बेस्ट मास्टर। तो मास्टर बनिए, अपने मास्टर को अपने पास रखिए, बार बार वीडियो देखिए, क्योंकि जितनी बार वीडियो देखेंगे आपको क्लेरिफिकेशन आएगा और आपके मन में डाउट भी आएंगे। तो उन डाउट को आप हमारे नीचे लिखे हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब जरूर देंगे। और जब हमारे लाइव सेशन चालू होंगे तो हम उसमें आपको ऑन द स्पॉट इसके जवाब भी दे सकते हैं और देंगे। अभी हम लाइव सेशन नहीं चालू कर रहे हैं, हम सीधे
वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और आप इन अपलोड वीडियो की इंफॉर्मेशन लेने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि सारे बच्चों को जो जिनके पास रिसोर्सेज हैं या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है वो एक चीज़ सीख सकें, केमिस्ट्री सीख सकें और केमिस्ट्री पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। यहाँ पर योर एफर्ट इज इम्पॉर्टेंट। मेरे को तो एक ही बार एफर्ट करना है, लेकिन आपके एफर्ट ज़्यादा काउंटेबल है आपकी सक्सेस के लिए। तो प्लीज़ कंटिन्यू, डू शेयर, डू लाइक एंड डू रिवाइज।